Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, today we are going to talk about cognitive development of children for the development of psychosocial aspect. And we'll see that there are certain activities which are very helpful for the promotion of this cognitive development of child. And we'll see here, there are certain matching activities. मेमोरी मैचिंग, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे अपनी मेमोरीज़ के साथ पुरानी यादों को मौजूदा सूरत की एक्टिविटीज़ के साथ मैच कर रहे होते हैं। और फिर यह है कि वी आस्क दैट यू रिकॉल द पर्टिकुलर इवेंट्स, पार्क जाने के, एक पार्क दूसरे पार्क और उनमें कॉमनैलिटीज़ और इस तरह की मेमोरीज़ जो है ना वो जब हम पज़ल की सूरत में उसके सामने पेश कर रहे होते हैं, तो वो उसको मैच करता है और ये उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को फोस्टर करता है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब वो अल्फाज के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में मिलाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ-साथ उन अल्फाज के की तस्वीर भी बाज़-औक़ात ये है कि वो उनकी बुनियाद पर मैचिंग कर रहा होता है। तो ये अल्फाज की मैचिंग और फिर ये है कि वो जो सिंबल्स हैं, उनकी मैचिंग हो रही होती है और फिर ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों को आपस में कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और बाज़-औक़ात वो मैच फाउंड हो जाते हैं और बाज़-औक़ात वो मैच फाउंड नहीं होते और वो फिर गॉट कन्फ्रंटेड विद अ न्यू सिचुएशन कि वो चीज़ थी या नहीं थी। अगर थी तो वो मैच हो गई और अगर मिसिंग थी तो देन अगेन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट। और इसमें हम ये देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद वो क्लासिफ़ाई करता है। कुछ चीज़ें वो खेल से मुतल्लिक होंगी, उनको वो अलग एनुमरेट करता है। कुछ चीज़ें खाने-पीने से मुतल्लिक होंगी, उसको वो अलग डिस्कस करता है या उसकी क्लासिफ़िकेशन उसमें हो जाती है या फिर ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ़ देखने से है, पौधों से है, जानवरों से है, उनके रहने-सहने से है, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हैं, जिसको वो देख रहा है, साथ-साथ उसको क्लासिफ़ाई करता जा रहा है और साथ-साथ ये देखता जा रहा है कि इसमें से कौन-सी चीज़ें किस क्लास में हैं और वो पहले उसमें उसने क्या देखा हुआ है। येस, और फिर वो शेयरिंग द आइडियाज़ विद द फ्रेंड्स कि वो अपने दोस्तों से उन बातों को शेयर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दोज़ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। वो मज़ा नहीं आ रहा, वो बात आज के इस खाने-पीने में नहीं है, जो हमने पिछली दफ़ा खाया-पिया, बैठे, पार्टी की और हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें शेयर की। आज वो चीज़ें नहीं है। द मिसिंग्स आर बिकमिंग सोर्स फॉर द अदर कोलैबोरेशन। इसमें फिर दूसरी बात हम ये देख रहे होते हैं, देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटी ऑफ सीक्वेंसिंग। एक बात फिर उससे तसलसल में दूसरी बात और एक बात सीखी फिर उसके बाद दूसरी बात सीखी और उसने एक तसलसल कायम किया सीक्वेंसिंग की। और इसका ताल्लुक जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ है जो स्कूल के साथ वाबस्ता है और सीक्वेंसिंग के एतबार से उसने मैथमेटिक्स में जो सवाल किए, उसने इब्तिदा में कुछ सवाल किए, फिर मुश्किल सवाल किए और फिर बहुत बड़े मुश्किल सवाल की तरफ वो बढ़ा। लैंग्वेज सीखता है तो छोटे अल्फाज सीखता है, फिर बड़े अल्फाज सीखता है, फिर अल्फाज का कॉम्बिनेशन सीखता है। तो ये एक सीक्वेंस सीख रहा होता है और जब वो किसी को बताना चाहता है, जब वो किसी और को भी सिखाना चाहता है, तो वो उसका सीक्वेंस बरकरार रखता है कि इब्तदाई तौर पर वो मुख्तसर और छोटी चीज़ें बताएगा, फिर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा।
इसी तरह हम देखते रहे हैं कि बहुत सारी सिंबॉलिक पिक्चर्स हैं जिसके ज़रिए वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहा है। वो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स को देख रहा है और कोरिलेट कर रहा है। और फिर ये है कि ये सिंबल्स उसकी इमेजिनेशन में उसकी हेल्प कर रहे हैं। यानी वो सिंबल्स उसी तरह से इमेजिनाइज्ड हैं इन द माइंड, इन द ब्रेन, एंड दैट एक्टिविटी इज गोइंग टू बी इन प्रोग्रेस एंड इन प्रोसेशन of that event, and that is going to be related with the existing one, and that is also going to be correlated with the forthcoming ideas जो उसके जहन में उभर रहे हैं। और उसमें उसके बारे में क्यूरियोसिटी इज देयर। वो माइनर चीजें हैं जो उस चीज में थी अब नहीं है, या अब है वो पहले नहीं थी। द क्यूरियोसिटी मीन्स दैट इज लीडिंग टुवर्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो क्यूरियोसिटी सीखने की वजह से हल हो जाते हैं। और जब क्यूरियोसिटी आ जाती है, और यानी चीज़ों को करने के लिए हम बारीक बीनी से काम करते हैं, ये एबिलिटी कब आती है? जब उसके अंदर सोचने का अमल परवान चढ़ता है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तरफ बढ़ रहा है। छोटे-छोटे मसाइल को हल करना, और ये छोटे-छोटे मसाइल को हल करना भी एक स्किल है। यानी पहला कदम ये है कि मसले को समझना। दूसरा कदम ये है कि उस मसले के लिए, हल के लिए अल्टरनेटिव तलाश करना, और उन अल्टरनेटिव में, मुतबादलात में जो मखसूस अहम किस्म का अल्टरनेटिव है जिस पर उसके तमाम तर सलाहियतों के परवाने आकर रुकते हैं, और वो समझता है कि दिस वन इज वेरी सक्सेसफुल वे टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो उसका इंतखाब करता है, और ये इंतखाब उसको अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को बेहतर बनाने में बदरजा उत्तम मुमिद्दु मुआवन साबित होता है। और वो अटेंशन फोकस करता है, और फिर यह है कि उसकी अटेंशन से उसकी ब्रेन एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंसंट्रेटेड, और उसका जो फोकस करना है टू सिंगल पॉइंट और टू पॉइंट्स और थ्री पॉइंट्स फॉर कंपैरिजन एंड फॉर शेयरिंग इज आल्सो हेल्पफुल इन फोस्टरिंग दिस एबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।